राजस्थान की राजनीति और समाज सेवा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें पदों और राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि उनके जन सेवा के कार्यों से याद किया जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे जिन्हें आज भी दौसा और आसपास के क्षेत्रों में लोग सम्मानपूर्वक दौसा के नगर सेठ के नाम से जानते हैं। वे 2 बार विधायक भी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय सेठ सोहनलाल बंसीवाल की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। हम बताएंगे कैसे बंसीवाल ने दौसा में सभी वर्गों में अपनी खास पहचान बनाई, लोगों के दिलों पर राज किया और जिनके बेटे और पोते आज भी उनके नाम की कमाई खा रहे हैं, वे आज भी विधायक और सांसद पदों तक पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सेठ सोहनलाल बंसीवाल का जन्म आज़ादी से पहले 26 जनवरी 1920 को दिल्ली में हुआ। क्योंकि उनके पिता थे तो दौसा जिले के अलूदा गांव के रहने वाले, लेकिन वे दिल्ली में ही कारोबार चला रहे थे। इसीलिए सोहनलाल बंसीवाल की शिक्षा दिल्ली में हुई। युवा अवस्था में उनमें नेतृत्व क्षमता और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाई देने लगा। कहा जाता कि मात्र 14 वर्ष की आयु में वे सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गए और वर्ष 1938 के जन आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे। बैरवा समाज से आने वाले सेठ सोहनलाल बंसीवाल उस जमाने में दिल्ली के बड़े कारोबारी हुआ करते थे। उस समय सोहनलाल बंसीवाल ने न केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज सुधारक, जन सेवक और जन नेता के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे दिल्ली में प्रांतीय बैरवा महासभा के मंत्री, हरिजन वेलफेयर बोर्ड के संस्थापक सदस्य बने, भारतीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष रहे, दौसा नगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, बाद में जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने दूदू विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते। राजस्थान विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1980 में दौसा विधानसभा से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। यहाँ भी वो चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। 1982 में उनका निधन हो गया, इसीलिए दौसा सीट पर मध्यावधि चुनाव हुए जिनमें उनके ही बेटे चुनाव जीते। सोहनलाल बंसीवाल चाहते तो इतने सक्षम थे कि वे दिल्ली में रहते और ऐशो आराम से जिंदगी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माटी, अपने गांव और अपने पिछड़े समाज को नहीं छोड़ा। क्योंकि उनके दिमाग में समाज की टीस जिंदा थी, इसीलिए वे राजनीति और सामाजिक सेवा कार्यों की प्राथमिकता रखते थे। उस समय दौसा में भयंकर पेयजल संकट था, आज भी है। बुजुर्ग बताते हैं कि सोहनलाल बंसीवाल ने दौसा में पीने के पानी के लिए कई सालों तक टैंकरों की व्यवस्था की थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने पैतृक गांव अलूदा के घर को, जो उस समय विशालकाय था, एक हवेली नुमा था, सरकार को सेकेंडरी स्कूल के लिए दान कर दिया, जिसमें आज भी स्कूल संचालित होता है। दौसा में भी कई स्कूल, धर्मशालाएं बनवाई। बताया जाता है कि उन्होंने बैरवा और दलित समाज उत्थान के कई काम किए। उन्होंने बैरवा समाज की आवाज़ को मजबूती देने के लिए बैरवा भास्कर का प्रकाशन भी किया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाई। दान पुण्य में जिनका मुकाबला नहीं था। दौसा के बुजुर्ग बताते हैं कि जब किसी गरीब को रोजगार की ज़रूरत होती थी, तो भले ही वो किसी भी जाति या धर्म का हो, या किसी की बेटी की शादी होती और उसे मदद की ज़रूरत होती, तो वो मदद के लिए सोहनलाल बंसीवाल के घर पहुंचता, तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते और वो खुले हाथ से लोगों की मदद करते थे। लोगों को रोजगार देना, आर्थिक मदद करने में उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। यही कारण है कि उन्हें सभी जाति समाज के लोग आज भी नगर सेठ के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि जब तक सेठ सोहनलाल जिंदा थे तो उन्होंने किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिया। उनके दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले थे और उनकी फैक्ट्री हो या सिनेमाघर या पेट्रोल पंप हो या दूसरे उनके कारखाने, जिनमें सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को उन्होंने उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उन्होंने अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके लिए कहा जाता है कि उनके लिए कोई पराया नहीं था। जो भी वहाँ मांगने गया, सबको उन्होंने खुले दिल से दिया। सोहनलाल बंसीवाल को विशेष रूप से दलित वर्ग के उत्थान के किए गए कार्यों के कारण जाना जाता है। उस समय अनुसूचित जाति वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ था। सोहनलाल बंसीवाल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम किए। बैरवा समाज के लोगों के लिए आज भी वे किसी मसीहा से कम नहीं है। उनके बेटे
स्वर्गीय जियालाल बंसीवाल दौसा से 2 बार विधायक रहे। उनके छोटे बेटे नंदलाल बंसीवाल भी 2 बार विधायक रहे और उनके एक पुत्र श्यामलाल बंसीवाल भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। उनके पोते विक्रम बंसीवाल वर्तमान में सिकराय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कई लोग आज भी कहते हैं कि बंसीवाल परिवार आज भी सेठ सोहनलाल बंसीवाल के नाम की कमाई खा रहा है, क्योंकि उनके जो समाज हित में और दौसा के लोगों के लिए जो काम किए गए थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कई धर्मशालाएं, कई स्कूलें, कई कॉलेज उन्होंने बनवाए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि नेता तो बहुत आए और गए, लेकिन सेठ सोहनलाल बंसीवाल जैसा जनसेवक दोबारा नहीं मिला। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।